हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें कि हम लोग को प्रोजेक्ट को बनाने होते हैं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हैं, तो उनको अभी जो प्रोजेक्ट बनाने हैं वो मिनी प्रोजेक्ट बनाने हैं। हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो मिनी टाइप के होते हैं, एक मेजर टाइप के। मिनी टाइप ट्रेनिंग करने जाते हो कहीं पे किसी भी कंपनी के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया जाता है जो कि छोटा प्रोजेक्ट होता है। या तो आपको कोई वेबसाइट बनाने के लिए दे दिया जाए, या कोई गेम बनाने के लिए दे दिया जाए, या तो फिर कोई जैसे ऑनलाइन से रिलेटेड बैंकिंग के कुछ आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाए। यानी इस तरह के जो भी आपने लैंग्वेज सीखा है उस पर आपको प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि जो हम अभी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं उनमें जो जो सब्जेक्ट है उसी से क्या रिलेटेड हम बना सकते हैं, उसी से रिलेटेड बनाना होता है जो प्रोजेक्ट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज को उठाकर, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को, यदि आपको जावा अच्छे से आता है तो आप जावा का इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और मिनी प्रोजेक्ट में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके कॉलेज के रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे आपके कॉलेज वाले बोलते हैं उस अनुसार अपना बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेजर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा बड़ा बनता है, लेकिन वो आपके 6 सेमेस्टर के अंदर बनवाया जाएगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए कि कौन कौन से हम बना सकते हैं, तो मैं कुछ नाम यहाँ पे आपको बताता हूँ, जिससे कि आप लोग जो है अपने मतलब अगर बनाना चाहते हैं, अभी तक नहीं बनाया है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल रहता है कि जो मिनी प्रोजेक्ट है या फिर जो मेजर प्रोजेक्ट है, क्या दोनों प्रोजेक्ट को अगर जब हमें मिनी प्रोजेक्ट मांगा जा रहा है तो क्या उस समय हम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर ये नहीं पता होता है कि हमें ये मिनी प्रोजेक्ट है या मेजर प्रोजेक्ट है। आप अगर देना चाहे कॉलेज के अंदर तो मेजर प्रोजेक्ट आपके पास है, बड़ा प्रोजेक्ट, तो भी आप जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब बात करेंगे कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उन पे कुछ आइडिया, जैसे कि अगर आपको बनाने हो तो आप क्यूक शॉप पे बना सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन इस समय देखते हैं वेबसाइट, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, मंत्रा हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे वेबसाइट हैं या फिर कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो अगर इस टाइप के आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो ई बैंकिंग सोल्यूशन, यदि आप कोई बैंक का किसी भी प्रकार का सोल्यूशन देते हैं तो आप उसका डिजाइन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का यूज करके, या तो आप पाइथन का यूज कर सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जैसे बैंकिंग सोल्यूशन में क्या क्या करने हैं, तो मान लीजिए आप क्रिएट करना कि कैसे हम अपने अकाउंट को क्रिएट करें, लॉगिन करें, कैसे अंदर जाएं, इसके बाद फिर हम अपना बैलेंस कैसे चेक करें, या फिर उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम होती है बैंक की वो सोल्यूशन आप अगर दे सकते हो तो ऐसी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इस समय देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस हैं जो कि डील हो रही है ऑनलाइन में, तो आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ई वोटिंग सिस्टम, इस समय देख रहे हैं कि जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो सब धीरे धीरे ऑनलाइन होते जा रहा है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो तो आप वो प्रोजेक्ट को डील कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट बेस्टर है। तो इस समय जो ई वोटिंग सिस्टम है वो बना सकते। अब मेडिसिन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे दवाइयाँ होती हैं जिनका नाम हमको याद रखना मुश्किल होती है, तो ऐसे लिए आप अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं जहाँ पे कि हम सारे अपना नाम को लिख सके, रख सके, तो आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में आप अगर कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं तो ये अपना प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अब गेम से रिलेटेड काफ़ी सारे हैं, जो कि स्नैक गेम्स हो गए, चेस गेम हो गए, इस तरह से काफ़ी सारे गेम हैं। अगर गेम का कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, जो कि अपने से बना सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जो आपको प्रॉब्लम लग रही है कि ये प्रॉब्लम है, हम इसका सोल्यूशन दे सकते हैं ये प्रोजेक्ट बनाकर, तो आप उसको बनाइए। ठीक है। और उस सोल्यूशन उसका खोजिए। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये आ रहा था कि कैसे बिल्ड करें, तो अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि कैसे हमको बिल्ड करना है, कैसे कैसे बनाने होते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमको SRS तैयार करना होता है, जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होती है। मैंने अगर हम किसी भी ऐप को या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो सबसे पहले उससे बनाने से पहले हमको डिजाइन करना होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। जब हम SRS के अंदर सारा चीज़ लिख लेते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि चेस गेम है, तो चेस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी टूल्स हमको इकट्ठा करने पड़ेंगे। इकट्ठा करने के बाद फिर हम जाके अपना
चेस गेम को एसआरएस के कंप्लीट होने के बाद, इसके बाद फिर हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब कोडिंग करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है कि उसको टेस्टिंग करें कि हमारा हमने जो ऐप बनाए हैं, जो हमने गेम बनाया है, चाहे जो भी हमने कोई वेबसाइट बनाए हैं, वो हमारे लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लास्ट फेज होता है जो हमारा टेस्टिंग का होता है। किसी भी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे उसको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वो हमसे बात करके ले सकते हैं। बात आती है कि कॉलेज के अंदर क्या हमें जमा करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉलेज के अंदर ये प्रोजेक्ट नहीं जमा करते हैं तो आपका इसमें जो प्रोजेक्ट का मार्क्स होता है वो आपके काट लिए जाएंगे या फिर वहाँ पे अपसेंट लगा दिए जाएंगे, और जो कि आपका बाद में परेशानी हो जाएगा रिजल्ट टाइम में। अगर आपका अपसेंट लग गया, आपने नहीं जमा किया, या जब आपको परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाए, जैसे कि एग्जामिनर आते हैं आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप जो प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे वो आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में, कौन से लैंग्वेज का यूज किया है, क्या बनाया है, कैसे बनाया है। ठीक है, वो आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने जो एग्जामिनर होंगे उनके सामने, तो आपको ज़रूरी है बनाना। ठीक है, इसमें आप लोग, और एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट कोड बना लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि आप आगे कंपनी के अंदर कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं, तो उसके अंदर आपको एक्सप्लोर करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इस टाइम को मिस मत। तो मिनी एंड मेजर प्रोजेक्ट जो है वो उसमें से आई होप कि आप सभी लोग को कुछ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कौन से प्रोजेक्ट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं। अगर आइडिया आपको नहीं आ रहे हैं तो गूगल पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि हमें कौन सी चीज़ें बनानी चाहिए, आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है, बस उसको सर्च करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग।